गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं। तो इसमें मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी। वो 3 शर्तें क्या थी? तीनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो हम उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। चर कितना होना चाहिए? तो चर सिर्फ एक होना चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? तो वो सिर्फ 1 होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। ये 3 शर्तों को जो पूरा करता है उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि चर की संख्या एक होना चाहिए और चर की घात भी सिर्फ 1 होना चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। तो हम उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि इसे कैसे पहचानते हैं। तो इसी पे आधारित जो है एक सवाल है जिसे आपको जो है सॉल्व करना है होल सेक्शन में। चल, ये क्वेश्चन है और आपको इस पहचानना है कि कौन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण को जो है आपको पहचानना है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और आपको 4 विकल्प दिया गया है। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको पहचानना है। होल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर हमारे में स्क्रीन नहीं आ रही तो ऑप्शन बोल दो। दोबारा से क्लास रिज्वाइन कीजिए। सर कर ली। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। आपको इन 4 विकल्पों में से देख के बताना है कि कौन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, आपको इन चारों विकल्पों को देख के बताना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दी जल्दी में आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दी जल्दी करेंगे तो आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। 3 शर्तें होती है। चर की घात एक होनी चाहिए और चरों की संख्या भी एक होनी चाहिए और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। इक्वल का साइन तो तीनों में ही है। तो सिर्फ 2 चीजें चेक करना है कि कहाँ पे चर एक है और चर की घात भी होनी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक आधे बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचान करनी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। लास्ट के 10 सेकेंड। इस प्रश्न के लिए आपके पास अंतिम 10 सेकेंड है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको ज्ञात करना है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि चर जो है एक होना चाहिए, घात जो है चर का वो भी 1 होना चाहिए, और इक्वल का साइन भी होना चाहिए। तो पहला उत्तर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चर है, m और n और एक p, 3 चर है, इसलिए ये नहीं होगा। चर कितना होना चाहिए, एक। दूसरा उत्तर क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर यहाँ पे दो ठो है, x और y, दो चर है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। तीसरा उत्तर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर जो है केवल एक है a, केवल एक है a, और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, और इक्वल का साइन भी है। तो तीसरा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चर भी एक ही है, केवल a, और घात भी 1 है, किसी का पावर कुछ नहीं होता तो घात 1 होता है, और इक्वल का साइन भी है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। चौथा क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर की घात यहाँ पे क्या है, 2 है, होना कितना चाहिए, 1, और यहाँ पे कितना है, 2 है, इसलिए चौथा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर नहीं करना है, चैट सेक्शन में वाई करना है। क्लियर है ना। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अगला टॉपिक है समीकरण का हल जो है पक्षांतरण विधि के द्वारा कैसे करते हैं। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल कराता हूं, और मैं आपको जो नियम बताता हूं उसको समझिएगा। जैसे ये एक इक्वल का साइन है, इधर वाले को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं। तो एक समीकरण में दो भाग होता है, दो पक्ष होते हैं, इधर वाले को कहते हैं LHS और इधर वाले को कहते हैं RHS। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ भी इधर माइनस में रहेगा, जैसे यहाँ -5 लिखा है, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। अगर मैं इधर में लिखा हूं 5, और जब इसको इधर लेके आएंगे इक्वल के साइन के अपोजिट, तो ये -5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखा हूं 5x, तो यहाँ पे x के साथ ये गुणा हुआ है, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पे समझना ये है कि इक्वल के साइन के अपोजिट में जब जाता है तो जोड़ जो है घटाव में बदल जाता है, घटाव जो है वो जोड़ में बदल जाता है, गुणा जो है भाग में, और भाग जो है गुणा में बदल जाता है। ये मुद्दे की बात है। क्या आपको बात समझ में आया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे इक्वल के साइन के अगर यहाँ इधर में कोई चीज प्लस में है, जब इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर में कोई चीज माइनस में है तो इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर इधर में कोई चीज गुणा में है तो वो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये इक्वल के साइन के अपोजिट जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। और जस्ट इसके उल्टा भी होता है कि इधर में अगर कोई माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर में कोई प्लस है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर कोई भागा में है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और इधर में कोई गुणा है और इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें याद रहेगी आपको कि इक्वल के साइन के अपोजिट में कुछ भी ले जाएंगे तो वो चिन्ह बदल जाता है, इधर से उधर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इधर -5 है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आंसर कीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। +5 हो जाएगा, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इधर में +11 है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, वेरी गुड। अगर मैं कहूं आपसे कि इधर में जो है, इधर में -11 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आया कि इक्वल के साइन के अगर हम अपोजिट में कुछ भी ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना।
एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चल, अब देखिए एक चीज लिखा गया है कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। समीकरण का हल क्या होता है? तो समीकरण के हल का मतलब होता है चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। यानी जैसे मैं लिख दूं x + 5 बराबर 11, तो यहाँ पे x को क्या रखेंगे कि हम ये 11 के बराबर हो जाएगा। x का क्या मान होगा कि ये 11 के बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर x की जगह पे अगर हम 6 रख देंगे तो ये 11 के बराबर हो जाएगा। तो ये x का मान जो 6 आया ना, यही समीकरण का हल है। यानी समीकरण में जो x का मान आया वो क्या हो गया, इसके x का मान 6 रखने से ये हल बराबर हो गया। यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसी को कहते हैं संतुष्ट होना। इसी को कहते हैं संतुष्ट होना। यानी जब भी LHS बराबर RHS हो जाता है तो कहते हैं कि समीकरण संतुष्ट हो गया। यानी किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है कि चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी LHS को RHS कर दे। यानी x की जगह पे अगर 6 रखेंगे तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 6 जो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं x + 11 बराबर 9, अब यहाँ पे समीकरण का हल क्या होगा बताइए? तो x + 11 बराबर 9, यहाँ पे समीकरण का हल क्या होगा? x की जगह पे क्या रखेंगे कि उसमें जोड़ 11 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। -2। x की जगह पे क्या रखेंगे? -2। एकदम सही जवाब है। तो यहाँ पे -2 रहेगा तो 11 में से -2 जाएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे x का मान -2 जो है दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो ये तो आसान था तो आपने डायरेक्टली बता दिया। बाकी जब बड़ा रहता है तो उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं पूछूं समीकरण का हल क्या होगा, यानी x का क्या मान होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? समीकरण का हल बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा? गलत जवाब। x - 5 बराबर 0 तो x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 0 होगा? आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं जी? पढ़ने में मन नहीं लगता है? तो ये 2 बच्चे का आंसर आ रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग? 5। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 - 5 बराबर 0 हो जाएगा। यानी x का मान क्या होगा? 5। तो यहाँ पे x बराबर 5 जो है दिए गए समीकरण का हल होगा, इसका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो y का मान क्या होगा, यानी समीकरण का हल क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में? अजीब हाल है यार, -8 रखेंगे तो 12 में -8 रखेंगे तो क्या आएगा? 12 में से -8 करेंगे तो 4 आएगा ना, तो यहाँ +8 होगा ना। 8 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 20 होगा। यार कैसे दिमाग है जी आप लोग का, मुझे ये नहीं समझ में आता है। -8 आंसर कर रहे हैं, 12 में क्या जोड़ेंगे कि 20 होगा? 8 जोड़ेंगे तब ना 20 होगा। ये -8 क्यों आंसर कर रहे हैं आप लोग? दिमाग उमाग कुछ काम कर रहा है कि नहीं आप लोगों का? अजीब हाल है जी आप लोग का यार। मतलब ये पहला बैच है जो इतना गलत आंसर आया, यानी सबका आंसर गलत है। -8 आंसर करें बताइए। यहाँ दिख रहा है कि y के जगह पे हम क्या रखेंगे कि 12 जोड़ें तो 20 हो जाए। सिंपल सी बात है, 8 रखेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अजीब ही लोग हैं आप लोग तो एकदम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कोशिश कीजिए। देखिए समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि आपको समझ में कम आ रहा है, समस्या ये है कि आप कोशिश ही अच्छे से नहीं कर रहे हो। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ कि आंसर आ जाता है। आराम से किया कीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है?
तो ये नियम याद रखिएगा कि इक्वल के साइन के कुछ भी जाएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस जाएगा माइनस में, माइनस इधर आएगा प्लस में, गुणा जाएगा इधर भागा में, और भागा इधर आएगा प्लस गुणा में। एकदम सिंपल सा नियम है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको अगर हम डायरेक्ट पूछें तो मैं पूछूं एक्स का क्या मान रखेंगे कि ये 20 होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि 16 आएगा। एक्स की जगह पे क्या होगा, समीकरण का हल क्या होगा, एक्स में पहला क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 20 होगा, तो आप तो बता दोगे डायरेक्टली 16 आएगा। लेकिन ये 16 आएगा कैसे, तो इसको हल कर देंगे। इस +4 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से 20 है, ये +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 16। आंसर क्या आ गया 16, यानी x बराबर 16 जो है दिए गए समीकरण का हल है। पास में तो ये हल करने का तरीका है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर पहले से 20 है और इसमें +4 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो है ये गुणा हुआ है, ये गुणा में है। यहाँ पे ये जो है 4x, ये क्या है 4 में यहाँ पे गुणा हुआ है। तो अब ये गुणा हुआ है, जब इधर जाएगा तो क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो इधर जाएगा ये x बराबर तो क्या हो जाएगा, भाग लगेगा। अब 4 से 20 में भाग लगेगा तो कितना आएगा 5, यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। तो यहाँ पे ये भाग लगा है, जब ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 4 यानी कि 80। क्लियर है? तो आप ये चीजें समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? वाई टाइप करके बताइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन आता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे समीकरण का हल बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक समीकरण में दो पक्ष होता है, LHS और RHS। तो हम कोशिश करेंगे कि LHS की तरफ चर वाले संख्या को रखें, चर वाले संख्या को रखें, चर वाले संख्या। और RHS में हमेशा केवल अचर वाले संख्या को रखें, अचर वाले संख्या को रखें, और इसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये नियम हमेशा याद रखिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये अचर है, ठीक है, ये LHS है तो इसको RHS में लेके जाएंगे, और ये तो चर वाला है तो इधर में 5x ही रहेगा बराबर। ये 27 है, और ये अचर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पे +3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5x हो गया, और 27 में 3 जोड़ेगा तो 30 हो गया। अब यहाँ पे 5 जो है गुणा हुआ है, अब इधर जाएगा तो भाग लगेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 30/5, और 5 से 30 कितने बार में कट जाएगा 6 बार।
तो 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आया? तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि एलएचएस में चर वाले संख्या को रखें और आरएचएस में हमेशा जो है अचर वाले संख्या को रखें। ठीक है, तो कभी इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे, कोशिश कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। अक्षर वाले को एलएचएस में ले, चर वाले को एलएचएस में लेके आ जाइए और अक्षर वाले को आरएचएस में लेके जाइए। बस इतना समझिए, जितना अक्षर होगा सबको आरएचएस में कर देंगे, जो केवल अक्षर होगा। अब बाकी जिसमें भी चर लगा होगा उसको एलएचएस में लेके आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कीजिए तो इसे। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, ए बराबर क्या आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पे -6 जो है चर वाला है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये +6 से हो जाएगा। और ये +4 जो है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। सर हो गया सॉल्व। आंसर कितना आया? सर ए का मान 3 आया। ठीक है, बाकी बच्चे भी कीजिए। बाकी बच्चे कीजिए। इक्कीस नहीं आएगा जी, 21 नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है तो ए रहेगा, और इधर से -6 आया तो +6 हो गया, बराबर 25 है तो 25, और इधर से ये -4 आ गया। सॉल्व करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 ए में 6 से जोड़ेगा तो 7 है, और 21 में से 4 जाएगा तो 21, और यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये ए 7 यहाँ पे गुना हुआ है तो इधर जाएगा तो भाग लगेगा, और 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21। तो ए बराबर कितना आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ये अनावश्यक हाथ वाला बटन मत दबाइए, देखिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चल, इस प्रश्न को कीजिए, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया था। कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न को।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चर वाले को इधर लेके आएंगे तो वाई जो है इधर आ जाएगा, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 40 जो है इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस 40 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसके आगे आप सभी बच्चे। आया किसी बच्चे का आंसर? कोशिश ही नहीं करते, आपके बैच की सबसे बड़ी खराबी यही है, कोशिश ही नहीं करते। कोई भी बच्चा ढंग के कोशिश ही नहीं करता, और ये बैच इसीलिए सबसे पीछे रहता है। सर हो गया सॉल्व। बताइए आंसर। सर y का मान 5 आया। वाई का मान 5 आया। ठीक है, अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 8y है तो 8y ही रहेगा, ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 है तो 5 इधर में माइनस 40 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 8y में से 1y गया 7y, और यहाँ की इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो घटाते ही। 40 में से 5 गया 35, बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस 35 हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 35 बट्टे में 7, और 7 बच्चे 35 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, -5। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, -5। ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है, 5 नहीं बल्कि -5। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वाई टाइप करते हैं ना, कुछ आप लोग डाउट पूछते हैं, कैसे सीखेंगे? कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग, कोशिश ही नहीं करते हैं। चल चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा, सेम टू सेम वही तरीका करेंगे। ये -2/5 इधर चला जाएगा तो +2/5 हो जाएगा, और ये जो है 8y ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8y हो जाएगा। सॉल्व कीजिए।
कीजिए कोशिश। वाह, कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। किसी का आया आंसर? ना कोई रिप्लाई करते हैं, ना बोलते हैं, ना डाउट। सर हो गया सॉल्व। क्या आया आंसर? सर 3, y का मान 3। ठीक है, अभी चेक करते हैं। और किसी बच्चे का आया कुछ? चल देखिए, तो ये इधर आएगा -8y, और पहले से क्या है यहाँ पे 6y है, और ये +2y इधर में पहले से क्या है 8/5 है, +8/5 है, बीच में बराबर का चिन्ह। चल, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 8y में से 6y जाएगा तो 2y, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो -2y बराबर। यहाँ पे 5 5 का एलसीएम 5 लेंगे, 5 में से 5 से भाग देंगे तो 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, -2y, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, अब बट्टे में क्या आ गया 5, और ये 5 से 10 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यहां से क्या बचा -2y बराबर, यहाँ पे क्या बचा 2, और यहां से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 से भाग लगेगा, 2/-2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा माइनस। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। एक दूसरे का देख के जबरदस्ती 3 3 3, कभी भी उत्तर जो है ना गलत उत्तर सेम नहीं आता है, और आप में से सभी का गलत उत्तर सेम आया है, सबने 3 आंसर किया है, यानी कि सब एक दूसरे का आंसर देख के नकल कर रहे हैं। यही सीखते हैं आप लोग, कभी भी गलत उत्तर सेम नहीं आता है, सही उत्तर सेम आ सकता है लेकिन गलत उत्तर सेम नहीं आता। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चल, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद पोल सेक्शन में करेंगे। 2x + 8 = 18 - 3x। बताइए इसका आंसर करके क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। किसी का आया आंसर? कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये -3x इधर आएगा तो +3x हो जाएगा, और ये +8 जो है इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब तो कर लीजिए।
आया किसी का आंसर? कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जी आप लोग। पता नहीं क्या कैसे सीखेंगे आप लोग। यहाँ पे 2x से पहले से तो 2x हो गया, ये -3x इधर आएगा तो +3x हो गया बराबर। यहाँ से 18 पहले से है और ये -8 यहाँ आ गया। 2x से 3x कितना हो जाएगा? 5x। और 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 10। और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 बट्टा में ये गुना हुआ है तो यहाँ पे भाग लगेगा। 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आया? 2। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों का? ना यस आ रहा है ना नो आ रहा है। आप लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर नहीं पढ़ना है तो बता दीजिए, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। ना आपका यस आ रहा है ना आपका नो आ रहा है ना आप लोग का आंसर आ रहा है, तो मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता नहीं कैसा बैच है आप लोग का। एक दो बच्चे अगर ऐसे होते तो चल जाता, पूरा के सभी क्लास के सब बच्चे एक जैसे ही, कोशिश ही नहीं करते। चलिए फुल सेक्शन में इस क्वेश्चन को कीजिएगा। 3x + 6 = 18 है। चल कीजिए, ये +6 जो है इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब बाकी इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। चलिए सॉल्व कीजिए, पोल में थोड़ा सा देर से दूंगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से। माइक म्यूट कीजिए अपना। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। x बराबर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बताइए, 6 बच्चों में 5 बच्चों का गलत है। पता नहीं क्या सीखते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं है। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड।
तो ये 9 बच्चों के आंसर में 6 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। बताने के बाद भी कि +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, इसके बाद भी पता नहीं क्या ही है आप लोग, किस मिट्टी के बने हैं आप लोग। कितना भी समझाओ समझने का कोशिश ही नहीं करते। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 11 बच्चों में 7 बच्चों का आंसर गलत है। यही पढ़ाई करते हैं आपको। 3x है यहाँ पे तो 3x ही रहेगा, ये +6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x और 18 में से 6 गया तो 12, और यहाँ पे 3 गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, 12/3। अब 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 4। मतलब 10 सेकेंड का क्वेश्चन, इसके बाद भी सिर्फ 4 बच्चों का सही, 7 बच्चों का गलत, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, यानी 13 बच्चों में 10 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया। क्या सीखिएगा आप लोग, खुद बताइए ना। अभी पूछेंगे समझ में आया तो यस सर समझ में आ गया, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो गलत, यानी आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप केवल झूठ बोल रहे हो। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप झूठ बोलते हो, आपको समझ में नहीं आता है और आप बोल देते हो कि यस सर समझ में आ गया, तो कभी नहीं सीखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अभी एक क्वेश्चन देता हूं इसी पे आधारित, सेम टू सेम, देखिए आप लोग गलत करेंगे। कीजिए तो इसे, अब बताइए कितना आंसर आएगा। एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस 3x की जगह पे मैंने 2x किया है। करके बताइए आंसर क्या आएगा। आपने अभी सब लोगों ने किया ना भाई कि सर समझ में आ गया, इसका आंसर बताइए। चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। गलत हो या सही, सबका उत्तर आना चाहिए। अब कोशिश ही नहीं करेंगे। बताइए सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आ गया, अब बाकी बच्चों को कुछ भी आता पता नहीं है। ये +6 है तो इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ 18 में से 6 जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 18 में 6 गया 12, और यहाँ से 12 में 1 से भाग लगेगा, तो 12/2 और 2 छक्के 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कीजिए। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये -2y जो है इधर आएगा, तो ये +2y हो जाएगा, और ये जो है +5/3 जो है इधर आएगा तो -5/3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, आगे पढ़ाऊंगा नहीं मैं अगर आंसर नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। आंसर कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 7 बच्चों में 5 बच्चों का गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का सही है। सोचिए कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोचिए समझाई गई चीजों को, बताई गई चीजों को भी सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया है 8 बच्चों में। 8 बच्चों में से 6 बच्चों का गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का सही है, और उसमें भी अभी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। इससे खराब बैच कोई हो सकता है क्या? कोशिश नाम की कोई चीज ही नहीं, आप लोग कोशिश ही नहीं करते, ठीक है, कोशिश ही नहीं करते। और ये 5 बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपके स्कूल में आपके टीचर को बता दूंगा कि ये बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। आप दीजिएगा जवाब, आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेगा। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3y है, तो ये तो 3y रहेगा, और ये -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 20/3 पहले से है, 20/3, और ये +5/3 इधर आएगा तो -5/3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3y और 2y 5y हो गया बराबर। 3 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। यहाँ पे 5y हो गया। अब 20 में से 5 गया 15/3, 3 से 15 कट गया 5 बार में, 3 × 5 = 15, और यहां से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/3 कट जाएगा तो कितना आएगा वो, यानी कि y बराबर, बताइए कुछ समझ में आया? क्लियर है, समझ में आया? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, y बराबर 1। किसी भी बच्चे को कुछ भी कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।